हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। चलो फिर देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ओके, चलो प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। ध्यान रहे कि जनरल रीडिंग है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड, ये पर्सन मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि बार बार झेलना, बार बार उस सिचुएशन से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन जो है ना पीछे की चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसी चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ को बर्बाद करना, इस पर्सन की थिंकिंग ऐसी नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते हैं। ये आगे लगातार लगातार बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और ये रुकने वाले नहीं है। ये पर्सन जो है रुकने वाले नहीं हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन कई हद तक मैं देख रही हूँ कि ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें नॉर्मल जाएंगी नहीं जाएंगी। ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखते हैं। और ये पर्सन थोड़ा, इनके मन में डर भी है। ये पर्सन डर भी रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने में हो, या फिर आपके लिए एक होता है ना कि हाँ बहुत ही आराम तरीके से हम एक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे नज़र आता है कि जैसे कि ये पर्सन कुछ सच है जो छुपा हुआ है। ठीक, तो उसको एक्सेप्ट करने से या उसके सामने आने से ये पर्सन डर रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, इनको ऐसा भी दिखता है जैसे कि कोई और मैनिपुलेट कर रहा है। आपके पर्सन को कोई और मैनिपुलेट कर रहा है। आप दोनों के एक साथ रहने से उस तीसरे पर्सन को, जो भी थर्ड पार्टी है, उसको आप लोगों से प्रॉब्लम है, आपकी खुशियों से प्रॉब्लम है, तभी ये पर्सन जो है आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक, तो उसके बारे में भी ये पर्सन काफ़ी हद तक सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन यहाँ पे ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे कि इनको क्या कहने की ज़रूरत है, ऐसा क्या कहे। ठीक है, सच तो इनके सामने है, सच ये जानते हैं। कुछ मैंने कहा ना कि आपके सामने कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो छुपाई गई हैं, तो छुपाई गई हैं जो वो आपके पर्सन जानते हैं। और आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि ये कैसे कहे आपसे, है ना। अपने दिल की बात है, इमोशनल फीलिंग्स हैं या जो भी हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ छुपा रहे थे और ये पर्सन उसी को एक्सप्रेस करने से ये डर रहे हैं। ये एक्सप्रेस अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको लग रहा है। और यही इसी वजह से जो है ना ये पर्सन डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आइसोलेशन, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि शायद हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो चुके हैं, काफ़ी हम दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, काफ़ी हम दोनों के बीच में दूरी आ चुकी है। और ये दूरियां जो है काफ़ी लंबी जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, काफ़ी ज़्यादा एकदम से होता है ना कि नो कांटेक्ट, है ना, सेपरेट हो गए वो दोनों। और दोनों के दोनों यही सोच रहे हो कि अरे वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, है ना।
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके का थिंकिंग मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक दूसरे से जो है ना एक जैसे कि अलग से आइसोलेट करके खुद को बैठे हो, इस तरीके से ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि उसने खुद दूरियां बनाई हैं, सो मैं क्यों जाऊं, ठीक, मैं क्यों उसके सामने झुकूं। सो इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे। गिल्ट देख लो, यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है जो कि बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आपके पर्सन के मन में गिल्ट है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के ये पर्सन डीपली थिंकिंग करते हैं और इनको रियलाइज होता है कि ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इनकी गलती, ठीक है, इनकी गलती जो है ये ज़्यादा बड़ी है और इनकी गलती की वजह से, ठीक है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं और इस पर्सन को अब गिल्ट फील हो रहा है। ये पर्सन को अब लग रहा है कि हाँ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जो चीज़ें हैं वो राइट नहीं है और राइट नहीं है, इसलिए जो है ना ये सिचुएशन सही बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पर्सन को गिल्ट हो रहा है, कुछ ऐसा इन्होंने काम किया है, क्योंकि यहाँ पे सच भी छुपाया गया है, बोलने में भी झिझक है और यहाँ पे वही है आइसोलेट करना, खुद को अलग करना, फिर यहाँ पे गिल्ट महसूस होना, है ना। तो वो मुझे थोड़ा सा ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, ठीक, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, देख लेते हैं और कार्ड्स। बिटर स्वीट्स, देखो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि हो सकता है किसी किसी का बर्थडे भी आ रहा हो, ठीक है, बर्थडे भी आ रहा हो किसी किसी का, और वो लोग जो है मैं देख पा रही हूँ कि अपने पर्सन को, देखो क्या है कि डिफ़िकल्टीज यहाँ पे ये भी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली को मनाना बड़ा कठिन है ना। आप दोनों के रिलेशनशिप में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपकी फैमिली आपके पर्सन के साथ, इसलिए ये पर्सन जो है ना अपने आप को अलग कर रहे हैं। एकदम से ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन को खुशियाँ नसीब ही नहीं होंगी, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन हालांकि ये भी देख रहे हैं कि मैं कर लूँगा, सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द हेरोफेंट, ये पर्सन सोच रहे हैं किसी से बात करने के बारे में, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मान रही है, तो ये किसी और से बात करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है किसी गुरु, किसी ऐसे पर्सन से जो आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए, जो आप दोनों को रिलेशनशिप को जोड़ दे, जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व कर दे, है ना। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं बात करने के बारे में। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बात करने के बारे में सोच रहे हैं और ये बात करेंगे भी। क्लियर है कि ये पर्सन बात करने के बारे में सोच रहे हैं, बात करेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तकलीफ़, दर्द, तन्हाई, अकेलापन, और वही जो थर्ड पार्टी का हो सकता है कि दर्द छुपाया हो, थर्ड पार्टी की बात छुपाई हो, इसीलिए यहाँ पे देख लो कार्ड के सामने आया है जो कि दिखा रहा है कि कुछ, मैंने कहा था ना कि छुपाया है इन्होंने, कुछ सच छुपाया है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ सच छुपाया गया हो आपसे। इनकी लाइफ में हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो और इन्होंने आपसे बताया नहीं हो, है ना, और उसके साथ भी रिलेशनशिप में थे, आपके साथ भी, और अभी जो है आपसे एकदम कट आउट कर लिया है। सो इसकी वजह से इनको गिल्ट फील हो रहा है। इन्होंने झूठ जो बोला है आपसे, झूठ बोलकर रिलेशनशिप रखते हैं कुछ लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब जो है इनके अंदर, वही मैंने कहा कि अब इनके अंदर वो पावर आ रही है, अब इनको स्ट्रेंथ मिल रही है कि हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए अपने पर्सन के पास, मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए उसको, है ना, करना चाहिए उसके लिए, ठीक। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन को दर्द हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तन्हाई हो रही है,
और ये पर्सन अकेले अकेले में बहुत रो भी रहे, काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, काफ़ी तकलीफ़ में है, अकेलेपन में रोना, और फिर वही है, होता है ना कि खुद रोना और खुद आंसू पोंछना, है ना। तो ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ पा रही है इनको, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, देख लो गिल्ट के सामने, गिल्ट के नीचे ही आया ये कार्ड, गिल्ट हो रहा है इस पर्सन को, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा गिल्ट हो रहा है इस पर्सन को, ठीक। और ये जो गिल्ट है ना, इनको ख़त्म कर देगा, इनके ईगो और इनको एटीट्यूड को। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग करने के बारे में, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन की न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है। और इनको जो है अपने जो भी इन्होंने किया है उसके लिए जो है ये बहुत शर्मिंदा है, ठीक, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। और काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि हाँ, एहसास हो जाता है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके खुलने लगती हैं वापस, है ना। तो वो मुझे इनका नज़र आ रहा है, कुछ धीरे धीरे करके जो है ना चीज़ें खुल रही हैं सबके सामने, ठीक है। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, पता नहीं क्यों एकदम से अजीब सा लग रहा है, मतलब नेगेटिविटी फील नहीं हो रही बस, बट अजीब सा लग रहा है, जैसे कि एक उदासी सा चेहरा दिख रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कौन किसकी वाइब्स आ रही है मेरे पास जो कि इतनी उदास है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोच सोच के परेशान, आपके पर्सन सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके लिए कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं इस रिलेशनशिप में ये एफर्ट्स डालेंगे तो इनको क्या रियली में वो मिलेगा जो इन्होंने सोचा है, आपसे एक्सपेक्ट किया है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालूँ, मैं इस रिलेशनशिप में एक्शन लूँ, मैं डिसीज़न लूँ, तो क्या मेरा पर्सन भी मेरे साथ जो है आएगा, मेरा साथ देगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से मुझे क्लियरली दिखता है आपके पर्सन बहुत मेडिटेशन वगैरह भी करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक। यहाँ पे अपने आप को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है इस पर्सन को, और ये करना भी चाहते हैं अपने आप को स्थिर, क्योंकि ये स्थिर नहीं होंगे, अपना माइंड कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। सो मुझे यहाँ ओवरऑल यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। रीडिंग को करते हैं ख़त्म, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है अब बोलने का, ठीक है। सो बाय बाय।